60% की तो समाधि में प्रवेश हो चुका है, 40% बचे, उन्हें कैसे जगाऊं? अच्छा चलो, लेकिन आप मेरी सहायता करिए, पड़ोस में कुछ ऐसे हिलने डुलने के लिए एक आधा कौन ऐसे कर दिया करो बस, थोड़ा हो। चूँकि ऐसा होता है कि जैसे ड्राइवर की सीट के पास वाले को सोने नहीं देते, क्योंकि अगर पास वाली सीट का सो गया तो ड्राइवर को नींद आ जाएगी। मुझे लगता है आपको देखते ही मुझे ही खर्राटे ना आने लग जाएं कहीं, ऐसा हो रहा है। चौपाई गाओ जरा। जामवंत में पूछे हूँ तो ही, 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 उचित सिखावन दीजे हूँ मोही, उचित सिखावन दीजे हूँ मोही। हाजी जामवंत में पूछे हूँ तो ही, जामवंत में पूछे हूँ तो ही। तो 4 प्रकार से सिखावन दी जाती है, प्यार से, पुचकार के, दुत्कार के और फटकार के। और हम चारों का यदा कदा प्रयोग करते हैं। बच्चे को पुचकार कर, प्यार से, थोड़ा और बड़ा हो गया तो प्यार से, दुलार से, फिर थोड़ा डांट कर, फटकार कर। पूरा रामचरितमानस ये सिखावन का ग्रंथ है। अभी मैं ग्रंथ पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें हमारे देश के एक बड़े संत हैं, उन्होंने एक बोध वाक्य लिखा है कि गीता ये योग का ग्रंथ है और मानस ये प्रयोग का ग्रंथ है। गीता योग का ग्रंथ नहीं है, योग की चर्चा जरूर हुई है, योग का ग्रंथ नहीं। गीता तो शुद्ध भोग का ग्रंथ है, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध से विरत हो रहा था, उसको भोग की ही प्रेरणा दी भगवान कृष्ण ने। जीतेगा तो राज्य का भोग करेगा, मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, वहां भी भोग ही होता है। गीता योग का ग्रंथ नहीं है, गीता ज्ञान का ग्रंथ है। और ज्ञान से पेट नहीं भरता, ज्ञान से जानकारी हो सकती है, ज्ञान से पेट नहीं भरता। गीता ज्ञान का ग्रंथ है और मानस जीवन का ग्रंथ है। जीवन कैसा चाहिए, कैसा जीवन जिए कि हमारे घर में राम राज्य आए, हमारे आंगन में राम राज्य आए। अयोध्या में राम राज्य आया, दशरथ जी के आंगन में राम राज्य आया। मुझे बड़ा अच्छा प्रसंग लगता है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि जब दशरथ जी के आंगन में ये चारों भाई ठुमुक ठुमुक चलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बोले बहुत गुस्सा आती है, बहुत खराब लगता है। बोले क्यों? आप मानस लिख रहे हैं, आप राम कथा लिखते हैं, या राम भक्त हैं, और भगवान राम दशरथ जी के आंगन में ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, दुनिया खिलखिलाती है, देवता पुष्पवृष्टि करते हैं, और आप कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी ने पूछा क्यों अच्छा नहीं लगता? बोले देखो भैया, सीधी सी बात है, दशरथ जी के आंगन में रामचंद्र जी ठुमुक चलते हैं, विचरण करते, दशरथ जी को आनंद मिलता होगा, हमारा तो उसमें प्रवेश हो नहीं सकता, हम तो महल में घुस नहीं सकते, हम तो देख नहीं सकते। तो पूछा भी तुमको कब अच्छा लगेगा? गोस्वामी जी लिखा मुझे तो तब अच्छा लगेगा कि जब दशरथ जी के आंगन में से निकलकर तुलसी की कुटिया में आकर विचरण करेंगे, तब हमको आनंद आएगा। हमारे आंगन में तो आए, अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भैया दशरथ जी के भवन में घूम रहे, वो दशरथ जी आनंद लेते होंगे, हमको कब मिलेगा? जब हमारी गोद में आएंगे। हमारे ब्रज की एक कहावत चलती है, एक महिला अंधी थी, तो भैया आने वाला है, तेरा भैया आने वाला है, तेरा भैया आने वाला है, कभी चिट्ठी आ जाए, कभी कुछ आ जाए, बेचारी बहुत प्रकार की तैयारी करवाए,
लेकिन भैया आया नहीं। तो एक किसी ने कहा बहुत दिनों के बाद, अरे अंधी अंधी तेरो भैया आयो है। बोले गोद में आ जाए तब जानो, गोद में आ जाए तब जानो। तो कहाँ भगवान घूम रहे, इससे हमारा क्या लेना देना है, हमारे पास तो आए नहीं। तो रामराज अयोध्या में आए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे आंगन में तो रावण का राज्य, हमारे आंगन में तो कलह का राज्य, हमारे आंगन में तो गाली गलौज का, क्लेश का राज्य, उदासी का राज्य, उबासी का राज्य। सब मुंह फुलाए बैठे, कोई कमरे से निकलता नहीं है, एक दूसरे को कोई देखता नहीं है, किसी की बात किसी को सुहाती नहीं है। हमारे घर में तो पता नहीं कौन सा राज्य बैठा है। तो हमारे घर में राम राज्य आए, इसका ये शास्त्र है रामचरितमानस। ये जीवन का शास्त्र है, ये प्रयोग का शास्त्र नहीं है, ये उपयोग का शास्त्र है। इसका उपयोग करिए, इसका अनुभव करिए, इसको जीवन में पूरा का पूरा बालकांड से आगे तक देखेंगे। एक 10 मिनट में लगाता हूँ, कैसे कैसे सिखावन दी गई हैं। आज तक हम लोग बहुत गलतफहमियों में रहते थे। ये पूरा का पूरा ग्रंथ हर कदम पर इसमें सिखावन है और उचित सिखावन है। पहली, विश्वामित्र जी ये जानते हैं कि दशरथ जी के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, जबकि दशरथ जी के परिचय में कहा है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं दशरथ जी, लेकिन दशरथ जी के राज्य में धर्म मृत जैसा है, धर्म पीड़ित है, यज्ञ नष्ट किए जा रहे हैं, गायों की हत्याएं हो रही हैं, स्त्रियों के शील भंग किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों की हड्डियों के ढेर लगे, साधुओं की हड्डियों के ढेर लगे, राक्षसों का तांडव हो रहा है, राजा राज्य कर रहा है। विश्वामित्र जी राजभवन आते हैं। विश्वामित्र बहुत समझदार है। विश्वामित्र इस बात को जानते हैं कि राजा से अगर कोई काम पूरा कराना हो, मांग पूरी करानी हो, तो बहुत विनम्रता से गिड़गिड़ाकर उसको थोड़ी मीठी भाषा से उसकी जय जयकार करके ही उससे मांग की जा सकती है। उसको डांट कर नहीं कहा जा सकता कि तुम राजा हो, तुमको ये करना चाहिए। हमेशा राजा से मांग, इसलिए आपने देखा होगा लोकतंत्र में भी मांग की जाती है। हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है। उनके द्वार पर आकर खड़े होकर मंत्रियों के और हम लोग मांग करते हैं। विश्वामित्र जी विश्व के मित्र हैं और विश्व से धर्म उजड़ रहा है। रावण यहाँ तक मार रहा है। उसने ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को यहाँ का गद्दी सौंप रखी है। चार ओर त्राहे त्राहे मची है। राजा को फुर्सत नहीं है। क्यों? एक तो राजा थोड़े आलसी भी थे और दूसरे बड़ी कमजोरी दशरथ जी में थी कि इनके 350 रानियां थी। वाल्मीकि जी ने तो और ज्यादा लिखा है। 3 तो प्रधान थी, 3 तो प्रधान थी जिनकी चर्चा, 350 रानी। अब आप कल्पना करो, साल में दिन कितने होते हैं? 360 और रानियां कितनी है? 350 और 350 ही दिन होते हैं। तो क्या बीतती होगी भाई? एक वाले जरा बताएं कैसी स्थिति है। तो 350 फुर्सत थी उनको निकलने की। राजा को अपने राज्य का विचरण करना चाहिए, प्रजा के संकट को देखना चाहिए। महल से निकले नहीं पा रहे और जानते थे कि अगर मैंने ये बोला तो मुझे जेल में बंद कर देगा, तुरंत मीसा लगा देगा, पोटा लगा देगा, मार डालेगा। और चूंकि विश्वामित्र जी को ये मालूम था कि दशरथ जी के घर में ब्रह्म का अवतार हो चुका है और उसका अवतार राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं हुआ, किस लिए हुआ है?